बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस इशू पे मैं बात करने वाला हूँ उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरसीज़ पर जाता है। ओवरसीज़ की जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर, ख़ासकर इस वबा के दौरान हमारे जो हाई कमीशन और जो कौंसलेट हैं, ख़ासकर मैं चूँकि यूके में हूँ, मैं ज़्यादा यूके पे फोकस करूँगा और यूके में पाकिस्तानियों की तादाद भी आपको पता है कि मिलियंस में है। आज एक नया एडवाइज़री जारी कर दिया गया है। वैसे तो तमाम हाई कमीशंस में किया गया है, बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बरतानिया, यूके, तमाम हाई कमीशंस में और कौंसलेट जो छोटे होते हैं वहाँ से आज एक एडवाइज़री जारी की गई है कि आइंदा जो हाई कमीशन और कौंसलेट हैं वो मैनुअल वीज़ा जारी नहीं करेंगे। यानी आप मैनुअल वीज़ा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बाकी बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा होगा कि जिनके पास, जो पाकिस्तानी जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या अमेरिकन पासपोर्ट है, उनको अगर पाकिस्तान जाना होता है, उनके पास अगर नाइकॉप नहीं है तो उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और उस वीज़े की पहले ये होता है कि आप बाय हैंड या बाय फेस अगर आप जाते हैं तो आप एमरजेंसी, अगर आपकी खुदा ना करे कोई एमरजेंसी हो जाए पाकिस्तान में, तो आप घंटों में, ज़ाहिर है अगर आपने जाना है, किसी जनाजे में पहुंचना है या कुछ है, तो आपको घंटों में ये वीज़ा जारी किया जाता था और आप पहुंच जाते थे। अब ये होगा कि अब ये सिस्टम जो है इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, और वो भी वजारत दाखिला, यानी शेख रशीद साहब की जो वजारत है, जिनका उनको वज़ीर बनाया गया है, उनके हुक्म पर मैं ये आपको दिखा भी रहा हूँ साथ साथ कि उसके मुताबिक वजारत दाखिला ने ये के हुक्म पर ये एडवाइज़री जारी की गई है कि 31 जनवरी के बाद अब आप वीज़े मैनुअल वीज़ा जारी नहीं करेगी कोई भी हाई कमीशन या कौंसलेट। आपको ऑनलाइन वीज़ा नादरा की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा। उस पर कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, वो एक अलग बात। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंतहाई अहम ख़बर आपको बता दूं कि बरतानिया में, यूके में जो नाइकॉप और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं लोग, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और तकरीबन कोई 800-900 पासपोर्ट और तकरीबन 300-400 नाइकॉप पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो हैं उससे भरा हुआ बॉक्स जो बन के वहाँ से तैयार होके आते हैं वो गायब हो चुका है। लोग राब्ता कर रहे हैं कौंसलेट से। ये मैनचेस्टर कौंसलेट में हुआ है, यहाँ से बॉक्स जो है पहुँचा ही नहीं, यानी बरतानिया तो पहुँचा लेकिन कौंसलेट नहीं पहुँचा, और बताया जा रहा है कि कोरियर के सर डाला जा रहा है। गलती भी बज़ाहिर शायद कोरियर की ही हो, और ये कहा जा रहा है कि वो कौंसलेट में पहुँचने की बजाय कोरियर ने किसी और मुल्क में डिलीवर कर दिया है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि एक कोरियर जो बुक करवाया गया था यूके के लिए वो किसी और मुल्क में कैसे डिलीवर हो गया। में भी गलती हो, लेकिन जहाँ डिलीवर हुआ होगा एटलीस्ट उनके पास एक बड़ा बॉक्स है, इतनी से अहम चीज़ें हैं, लोगों के 700-800 लोगों के पासपोर्ट हैं, नाइकॉप्स हैं कई 100 लोगों के, तो वो जहाँ डिलीवर किया होगा क्या उसका एड्रेस नहीं होगा? जहाँ डिलीवर छोड़ के आए हैं उनसे आप दोबारा मांग सकते हैं। अब लोग राब्ता कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनकी ड्यू डेट आई हुई है, कुछ लोगों ने पाकिस्तान जाना था और वो अब बैठे हुए हैं, उनको जवाब ये दिया जा रहा है कि जी अभी बना नहीं है, बस आने वाला है, आने वाला। लेकिन अंदर की खबर ये है कि वो बॉक्स गुम हो चुका है जिसमें 700-800 पासपोर्ट और कई सौ नाइकॉप भी शामिल हैं। कुछ नाइकॉप जो हैं हमारे जानने वाले भी हैं, चूँकि ये इंकशाफ तब हुआ जब हमारे एक जानने वाले ने मुझे ये बताया कि उनका नाइकॉप नहीं पहुंच रहा, प्लीज़ पता करवा दें। और जब मैंने अपने सोर्सेज से पता करवाया तो निकला ये कि वो पासपोर्ट जो है वो उनसे भरा हुआ बॉक्स गायब हो चुका है। तीसरे नंबर पर अब मैं उस इशू पर बात करने वाला हूं जो यहाँ पर एक वेलफेयर अताशी, यानी लोगों की वेलफेयर के लिए, जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए ओवरसीज़ में एक वेलफेयर अताशी तैनात किया जाए। 17वें ग्रेड का ये पाकिस्तानी अफसर होता है जो पाकिस्तान से आता है, 2 साल की उसकी तैनाती होती है। मैनचेस्टर में एक वेलफेयर अताशी खातून को 5 साल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क में ख़ासकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बड़े अहम जो ममालिक हैं, वहाँ पर कोई भी तैनाती 2 साल से, जो हाई कमिश्नर हैं उनकी तैनाती 3 साल की होती है, और जो छोटे लेवल के अफसर होते हैं उनकी 2 साल की होती है। 2 साल के बाद एक दिन भी उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाता, एक दिन भी। अगर 31 जनवरी को उनकी तैनाती ख़त्म हो रही है तो उन्हें 31 जनवरी को चार्ज छोड़ना होता है। मुल्क वो जब मर्ज़ी छोड़ें, उनके पास टाइम होता है, ग्रेस पीरियड होता है, 1 महीना वो एक्स्ट्रा रह सकते हैं। लेकिन तैनाती, और उस सूरत में भी अगर नया अफसर उस वक्त तक तैनात नहीं हुआ तो वो सीट खाली रखी जाती है और उनसे जो जूनियर होता है उसको उनकी इजाफी चार्ज दे दिया जाता है, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी सीट खाली कर दें।
ये खातून जो हैं ये पिछले 5 साल से इस पोस्ट पे किसी और वजारत से भेजी गई। इनका ताल्लुक मियाँ वाली से और नाम न्याजी है शायद, इस वजह से 2 बार इनकी जगह पर पोस्टिंग हुई, कैंसिल कर दी गई। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा कौन सा जो हाई कमिश्नर से भी बड़ी सिफारिश है कि इनको बदला नहीं जा रहा। कोई बंदा इस बात का जवाब देने के लिए, कोई अफसर वजारत खारजा इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी काबिलियत है। कम्युनिटी की जो वो खिदमत कर रही हैं वो भी किसी से वो किसी को मिलती ही नहीं है। उन्हें जब किसी फंक्शन में बुलाया जाए तो वो एज ए ऑफिसर वहाँ जाती हैं, ठाठ से वहाँ बैठ के आधा घंटा और वहाँ से रवाना हो जाती हैं। कम्युनिटी के साथ जो एक रवैया होता है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया, वो आज तक उनमें किसी ने नहीं देखा। 5 साल यानी एक्स्ट्रा एक दिन गुजारना किसी बड़े से बड़े ऑफिसर, 21वें ग्रेड के 19वें ग्रेड के ऑफिसर के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन एक 17 ग्रेड की ऑफिसर ने पूरे सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया है कि उन्हें बदलने वाला कोई नहीं है और कोई इस बात की गारंटी भी नहीं ले सकता, कोई इस बात को ऑन भी नहीं कर रहा कि उन्हें कब बदला जाएगा और क्यों बदला नहीं जा रहा। कोई बंदा इस बात का जवाब भी नहीं दे रहा। पूरे तमाम जो हाई कमीशंस अब्रॉड हैं उनमें जो हालत इस वक्त हो चुकी है, खुली कचहरी लगा रहे हैं। अगर आपने वीज़े जारी नहीं करने हैं तो खुली कचहरी लगाने का क्या मकसद है? पाकिस्तानियों ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने आकी खुली कचहरी को, यहाँ कौन से उनकी जायदाद के मसले हैं या प्लाटों के मसाइल हैं जो आपने हल करने हैं? उनके तो ज़्यादातर मसले नायक, शनाख्ती कार्ड, वीज़े के होते हैं। अगर आपने वही सिस्टम ख़त्म कर दिया, अपने कौंसलेट से बंद कर दिए हैं, तो किस लिए वो खुली कचहरी लगा कर, या किस लिए वो आपके पास आएंगे और क्या करेंगे? बहरहाल सिस्टम तहस नहस हो चुका है, सुनवाई कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है। खान साहब कह देते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख ओवरसीज़ का है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी इस वक्त ओवरसीज़ उठा रहे हैं। पहले उनके मोबाइल पर टैक्स लगाया गया, अब उनके लिए वीज़े बंद कर दिए गए, एमरजेंसी किसी को जाना पड़ गया, नामुमकिन होगा।